नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में 1.25 लाख का में। आज पहला सवाल, बाजार में है तूफानी रफ्तार, क्या इस तेजी में बन जाएं खरीदार। सवाल नंबर 2, कल है बाजार बंद तो क्या बाजार की तेजी रहेगी बरकरार या ऊपरी स्तरों से फिर फिसलेगा बाजार। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, काफ़ी दिनों बाद रेलवे शेयरों ने जो पकड़ी है रफ्तार, क्या वहाँ पे एवरेजिंग करें या फिर नहीं बन सकते हैं खरीदार। इस पर भी होगी विस्तार से बातचीत और साथ ही साथ बाकी जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उन प्रश्नों के भी उत्तर तलाशेंगे। एक एक करके जो तमाम प्रश्नों की झड़ी जो हमारे दर्शकों ने लगाई है कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उस पर जो है सर बातचीत कर लेते हैं। आज ऑटो में शानदार तेजी है और APG2 इंटरटेनमेंट नाम के हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं सर गुड आफ्टरनून। अशोक लेलैंड पे इन्होंने बाय किया हुआ है सर, 170 पे 200 शेयर हैं और ये जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। दूसरा गेल भी इन्होंने ले रखा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। काफ़ी लोगों की क्वेरीज गेल पे आजकल काफ़ी आ रही है, सुबह भी काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो एक गेल में 180 पे लिया हुआ है। पहले जरा 170 की बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड की। क्या करना चाहिए सर, आज 2-3% की तेज़ी है और ऑटो पे क्या व्यू ले रहे हैं अभी आप। आज की जो तेज़ी है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या चुनिंदा शेयरों में कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड पे अभी आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ चुका है, शॉर्ट टाइम में जो हेल्दी करेक्शन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। सो बिल्कुल अगेन आपको 195-200 का मूव आते हुए दिखाई देंगे। वो जो हम बात करते थे आज से 2-3 महीना पहले, उस टाइम पे 135 में 130 के रेंज पे अशोक लेलैंड पे ब्रेकआउट आया था और एक तरफा लगातार कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था। तो प्रॉफिट जो बुकिंग है, जो हेल्दी करेक्शन है, वो कभी मौका ही नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि फिर से जिस तरीके से एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हो चुका है, आपको बने रहना है 195। मुझे लगता है कि ऑन द वे पॉसिबल होगा। गेल पे विपुल जी अभी कोई पोजीशन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका ओवरऑल अगर हम मंथली ट्रेंड देखेंगे एंड वीकली ट्रेंड भी खराब ही है। 20, 50, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एटलीस्ट बाई करने के लिए मुझे लगता है कि 50 मूविंग जो एवरेज प्राइस होता है, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब अभी का जो बाजार है, इस बाजार पे मैच्योर बायर नहीं है, प्रॉब्लम हुई है। तब जब तक गेल जैसे स्टॉक्स में मैच्योर बायर्स नहीं आ जाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी व्यू आपको लेना चाहिए। 118 से 120 के आसपास का एक सपोर्ट है, आप उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाय अभी नहीं करेंगे, थोड़ा महंगा खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, उस टाइम पे मैच्योर बायर भी आ जाएंगे। 170 के अबव एक बार हमें रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी अवॉइड करने का सलाह रहेगा जी। चलिए, ये बात इन दोनों शेयरों पे निकल करके आती हुई और चलते हैं अगले दर्शक हमारे साथ। अनीता जी जुड़ चुकी हैं कोची से। अनीता जी आपको प्रणाम। जी नमस्कार सर। नमस्ते अनीता जी, कैसी हैं आप। नमस्कार सर। प्रदीप सर को भी नमस्कार। प्रदीप जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। अनीता जी कैसी हैं आप, ठीक हैं। हाँ सर, अच्छे हैं आप सब। बहुत बढ़िया मैम, आपसे बात हो गई, उससे अच्छा क्या होगा। कैसे हैं आप, और साथ ही जरा प्रश्न का क्या है आपका वो भी बताइए, ताकि आपके प्रश्न को हम प्रदीप जी के साथ डिस्कस कर सकें। सर आज का ऑटो पे था और अगर अडानी पावर पे भी व्यू मिल जाता है तो ठीक है। आज का ऑटो पे यार सर वो 428 पे खरीदा हुआ है सर। 428 पे लिया हुआ, कब तक के लिए, कितने समय के लिए सर मैम। सर अभी तो यही लग रहा है कहीं अप डाउन हो जाए, क्योंकि अभी गिर रहा है मार्केट तो टेंशन लगा हुआ है थोड़ा। अभी पॉजिटिव में आया काफी टाइम से। अब 12 रुपए आपको बन रहे हैं, है ना। 6% की आज तेजी लॉन्ग है। टर्म के लिए था सर। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था वैसे। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन अब या तो कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन आज आपको 12 रुपए बन रहे हैं अभी के लिहाज से। और अदानी पावर कब पे, किस भाव पे लिया है सर। अडानी पावर 151 151 पे अदानी पावर लिया हुआ है। चलिए ठीक है, पहले जरा बात कर लेते हैं, दोनों में ही अच्छी तेज़ी आज है, खैर पूरे बाजार में ही तेज़ी है। सर पहले आस्क ऑटो पे जरा बात कर लेते हैं। सर 12 रुपये इनके बन रहे हैं पर शेयर, 6% की तेज़ी है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। जरा बताइए क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करें या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, अभी के लिए इनके लिए क्या स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम को भी नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। आर्क्स ऑटोमोटिव लिमिटेड पे अभी 490, 439, 440 के रेंज पे भी चल रहा है। मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
ट्रेड देखिए आपका 12 रुपीज के आसपास का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा कहीं ना कहीं। मैं चार्ट में अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि जिस तरीके का बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, अभी तो बेस फॉर्मेशन कंफर्मेशन नहीं आया, फॉर्मेशन का कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको 413 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, तो 413 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 465 क्रॉस करने के बाद सीधा सीधा आपको 530 का मूव मिल सकता है। और क्योंकि अभी थोड़ा स्टेटमेंट वाइज बाजार हो चुका है, तो इस हिसाब से देखा जाए मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। लेकिन स्टॉक बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों सपोर्टिव लग रहा है, और देखिए रिकवरी भी चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ से मुझे लगता है कि शार्प रिकवरी पॉसिबल है, बने रहने का सलाह होगा। सेकंड, आपने अदानी पावर बताया, देखिए मार्केट में इतना फॉल आया, अदानी पावर में कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अदानी पावर जैसे स्टॉक्स रडार पे रखना चाहिए और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 154 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। और जिस तरीके से लास्ट हमने देखा था 134 135 के आसपास का एक सपोर्ट लिया था, आप अदानी पावर में 135 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और 2026 2026 एज पर द एस्ट्रोलॉजी जो है सन का ही है, पावर का ही है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ये सर, ये मतलब ये सब लोग एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत पढ़ रहे हैं सर। आप लोग कहाँ से मतलब? सर मैं सर इसमें एकदम मतलब स्टडी मैं बस कर रहा हूँ, मतलब अच्छा। हमारे घर में भी है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, वाह। फैमिली में है, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन मैं अब बिलीव देने करता लगे हूँ हैं। ऑब्वियसली, बट इसके साथ क्या होता है, सेंटिमेंटल टेक्निकल फंडामेंटल उसके साथ थोड़ा एस्ट्रोलॉजी मिक्स हो वाह जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छा हम दे वाह, सकते बहुत शानदार सर। हैं। नई ऊंचाइयां छूने की तैयारी है प्रदीप जी की, नई नई चीज़ें वो ऐड कर रहे हैं अपने एनालिसिस में, बहुत शानदार। हाँ चलिए, इस बीच सेजल राउत जी की टिप्पणी ले लेते हैं। और इन्होंने लिया हुआ है इरिडा का शेयर, और ये 155 पे कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज अभी करना चाहिए क्या? तो एवरेज करने को लेकर के परेशान है ये अभी। आज जो है 119.20 के आसपास पहुंचता हुआ इरिडा का शेयर, काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी हुई है। अच्छा, आज 2-3 सेक्टर सर ध्यान से पकड़ने हैं, और वो सवाल भी रहें या ना रहें। एक तो रेलवे और दूसरा पावर पे अभी थोड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। पावर में अच्छी रैली आज देखने को मिल रही है। पहले इरिडा पे बात कर लेते हैं, 155 पे लेकर के एवरेज करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए अभी 119 के आसपास का है। मैं अभी ना एक बार अवॉइड करने का सलाह दूंगा उनको, एवरेज बिल्कुल ना कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफा सेलिंग प्रेशर आया है, आप देखिए वीकली मंथली डेली तीनों टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड है। अब ऐसे डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैच्योर बायर है ही नहीं, सो कहीं ना कहीं ऊपर हायर टाइम फ्रेम में फिर से अरेस्ट हो सकता है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बार अवॉइड करने का ही सलाह होगा। जब तक ये 145 150 के जोन एंड अबव सस्टेन नहीं होगा ना, तब तक ये मूव आपको लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू होते हुए नहीं नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक ध्यान में रखते हुए आपको इग्नोर करना चाहिए। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में प्रकाश जी का प्रश्न लेते हैं। प्रकाश जी जानना चाह रहे हैं BEL के बारे में, कह रहे हैं कि 4436 में लिया हूँ सर, मुझे क्या करना चाहिए? BEL पे सर आपका व्यू? पूरे डिफेंस बीच में थोड़ा सा डाउन रहा, 2 दिन से थोड़ी सी रिकवरी बाजार के साथ आई थी, लेकिन अब फिर हल्का होता हुआ BEL का शेयर जो है वो दिखाई दे रहा है। इनकी खरीद से 20 रुपये के आसपास की गिरावट है। आपका व्यू क्या रहेगा BEL को लेकर के अभी? सर मतलब जिस तरीके की हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हालात में भी उस तरह की रफ्तार नहीं आई डिफेंस में, क्या रीज़न मान रहे हैं आप? और BEL के साथ जरा क्या SCI थोड़ा ज़्यादा मजबूत हुआ है क्या? क्योंकि शिपिंग डिफेंस को लेकर के अभी कल या परसों पे खबर आई थी, करीब 70,000 करोड़ का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी स्पीच रही लोकसभा राज्यसभा की उसमें मेंशन किया। वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है, कई लोगों के सवाल भी हैं। क्या व्यू है आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी लेकर के? देखिए विपुल जी, ऑलरेडी ना पूरा सेक्टर चला हुआ था बहुत, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई भी सेक्टर अगर चलता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत रुकता तो है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। तो जो करेक्शंस आया है ये हम हेल्दी करेक्शंस के तौर पे मानेंगे। और BEL वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, हमने बहुत नीचे से इसको कवरेज किया है, और रिसेंटली ऑलमोस्ट 450 तक भी आया था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट में इतना प्रेशर आया तो BEL को भी जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, हेल्दी करेक्शंस के तौर पे हमने देखा है, फिर से बाउंस बैक आ रहा है। मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आप SCI के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि SCI ना चला नहीं है, ऑब्वियसली चलने का हाई पॉसिबिलिटीज इसमें है।
और जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी इसमें अभी फोकस आ रहा है, हमें लगता है कि 215 आपके लिए पोटेंशियल स्टॉप लॉस एससीआई में हो सकता है। बने रहिए, 275 80 का टारगेट शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। जिस दिन 285 के ऊपर एक हफ्ते में एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग मुझे चाहिए, वीकली क्लोजिंग 285 एंड अबव, तो फिर से आपको ना ऑलमोस्ट 325 350 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब ये मैं लेवल आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत टाइम से अटेम्प्ट तो ले रहा है, लेकिन 280 के ऊपर जाके सक्सेसफुली वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो वो ध्यान में रखते हुए आप 215 का स्टॉप लॉस लेवल टू लेवल चलिए। एंड ऑब्वियसली बीएल वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है, अगेन आपको 450 एंड 525 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 385 का बीएल का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, तो अभी इन्होंने जो ले रखा है 436 पे, तो होल्ड करने की सलाह है ना सर? बिल्कुल 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 जी, होल्ड करना है। तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। चिंतित होने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगली टिप्पणी लेते हैं। एक दर्शक पंकजा कुमार जी कह रहे हैं 2 स्टॉक बता दो प्रदीप सर कोई ट्रेडिंग के लिए। सर बहुत शानदार, लेकिन इन सब के बीच में जरा 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक को शेयर कीजिए, ऑफिस के कलीग के साथ शेयर कीजिए, ट्विटर फेसबुक पे लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ आपके साथ जुड़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और दीपू जी का सवाल ले लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के इनका प्रश्न है। एनटीपीसी ग्रीन में क्या करें सर, ये जानना चाह रहे हैं। 108 रुपये की इनकी खरीदारी की भाव है। एनटीपीसी ग्रीन बीच में काफ़ी शानदार चला और अभी जो है 0.25% के आसपास की मजबूती है। 96-97 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ इस तमाम उतार चढ़ाव के बीच में एक महीने में 7% का रिटर्न दिया है सर इस शेयर ने। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे एक अभी हम लोग खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक MOU भी साइन किया है, वो स्क्रीन पर चलता रहेगा, तब तक आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए सर। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन अभी है, एक बार ना हमें वेट करना चाहिए। और जब तक ये स्टॉक अगेन एक बार ना 111-12 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता, सस्टेनेबल मूव पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए अगर किसी के पास है, मेक श्योर यू हैव टू मेंटेन ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 85 स्टॉप लॉस रहेगा। अभी बाई करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को होल्ड करने का सलाह है। 111-112 के ऊपर इसमें सस्टेनेबल मूव पॉसिबल है, उस टाइम पे फिर से एक बार आपको रिव्यू करने का सलाह रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए जरा फटाफट अगली टिप्पणी देख लेते हैं। आरईसी को लेकर के राजेश अरोड़ा जी का सवाल है। सर आरईसी के साथ जरा हम पीएफसी भी साथ में ले लें, और पीएफसी आरईसी दोनों पे हम लोग काफ़ी समय से आपके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं, और दोनों में ही आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर? इन्होंने तो अच्छा, इन्होंने भाव नहीं बताया, 3800 शेयर ले रखे हैं। गुरुदेव मतलब जब इतना लिख दिया था तो प्राइस भी लिख देते। चलिए खैर, काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं सर यहाँ पे पीएफसी आरईसी को लेकर के, और क्या इन दोनों में से कहीं पर नई खरीदारी की भी कोई गुंजाइश है क्या, अगर 2-4-6 महीने के लिए खरीदना हो तो? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी भी अप ट्रेंड इसको होल्ड कर नहीं पा रहा है। जब भी प्राइस ऑलमोस्ट 370 380 के आसपास आता है तो फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि व्यू अगर एकदम लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली यू शुड वेट, आप बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम है कि प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रहा है, जब भी मूव आता है फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और ये ट्रेंड ना स्टार्ट ही हुआ था ऑलमोस्ट 1 जुलाई 2024 में, तो लगभग देखिए 2 साल से ज्यादा हो रहा है एक डाउन ट्रेंड में है। और अभी भी ये जो फेस अभी है एक डाउन ट्रेंड का चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए, मैं एक बार करेंट जोन से तो इग्नोर करना पसंद करूंगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, आप एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 273 में मेंटेन कीजिए। अभी थोड़ा देखिए 328 चल रहा है, 273 वेरी लॉन्ग स्टॉप लॉस। लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने थोड़ा हाई वैल्यूएशन में बाई किया है। मैं एवरेज करने का सलाह अभी भी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक चलेगा नहीं अभी। पीएफसी का चार्ट मुझे कंपेयर टू आरईसी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जारी रहेगा। 432 ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ से और हाई मूव आते हुए दिखाई देंगे। उस मूव में आपको ऑलमोस्ट 505 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो सिंपल, अगर किसी को बाय करना है 385 390 एक वैल्यू जोन है, और 480 500 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बड़ी संख्या में सर एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने IRFC को लेकर के, सर रेलवे पे ज़रा बताइए आज जो रिकवरी देखने को मिल रही है, सबसे पहले ज़रा
IRFC पे बातचीत कर लेते हैं और RVNL को लेकर के क्या व्यू आपका रहेगा? काफ़ी टाइम बाद इतना तेज मोमेंटम है। RVNL और इरकॉन के मर्जर की खबरें हैं, इसको हम खबरों के खेल में डिटेल में खबर में जाएंगे, लेकिन अभी के लिहाज से 5% की जो तेज़ी देखने को मिल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जो लोग, बहुत लोग एवरेजिंग के लिए पूछ रहे हैं और बहुत लोग 2-2 साल से रुके हुए हैं, और नई बाइंग के लिए क्या कोई मौका है यहाँ पर? क्या व्यू है आपका RVNL को लेकर के? और दूसरा IRFC भी। बिल्कुल जी, देखिए ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में अभी भी है। अब जितना थोड़ा थोड़ा मूव आ रहा है, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब डेड कैट बाउंस में भरोसा हम नहीं करके जा सकते। प्रॉब्लम वही है कि अगर आप 1.5-2 साल से एक तरफा वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव ही हो और बीच बीच में थोड़ा बहुत उछाल आ रहा है, सो कहीं ना कहीं जिनके पास भी पोजीशन हो रहा है वो एग्जिट करके माल खाली करके जा रहा है। तो इसीलिए ना दोनों स्टॉक्स में, चाहे वो RVNL है या तो चाहे वो अपना IRFC है, दोनों काउंटर में ही देखिए मुझे लगता है कि एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर के बाद थोड़ा बहुत मूव आ रहा है, लेकिन फिर से पिटाई यहाँ पे अच्छा खासा हो सकता है। तो इसीलिए मैं अभी ना यहाँ पे फ्रेश बाई या तो एवरेजिंग का सलाह नहीं दूंगा। यही IRFC हमने 113 115 में डिस्कशन किया था, पसंद नहीं था। 140 में डिस्कशन किया था, पसंद नहीं था। पसंद क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ ट्रेंड बायर यहाँ पे इंटैक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल बायर या तो मैच्योरिटी बाइंग यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। और RVNL सर? और दोनों पे हो गया ना? दोनों स्टॉक ही सर एवरेज नहीं करना है, बाय भी नहीं करना है। ठीक है, अभी नहीं करना है कुछ, ना एवरेज करना है ना नई खरीदारी करनी है, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच जो है अनुज कुमार सिंह जी और कह रहे हैं कि सम्मान कैपिटल 154 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, और कह रहे हैं कि अभी 145 आ गया है, इन्होंने शायद आज ख़रीदा है। अभी क्या करना चाहिए सम्मान कैपिटल पे? सम्मान कैपिटल पे सर आज मोमेंटम सुबह अच्छा था, ऊपर से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है। अभी क्या सलाह रहेगी सम्मान कैपिटल को लेकर के? सम्मान मिलेगा इसमें या फिर अपमान ही झेलना पड़ेगा? क्या सलाह रहेगी? इन्होंने तो मतलब अभी आज खरीदा है। माफी चाहूंगा विपुल जी, सम्मान कैपिटल को अभी सम्मान दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले सम्मान दिया हुआ है। आप ही के चैनल में, आप ही के शो में 142 140 से हमने बाई कॉल दिया था। एक टाइम पे हमने 175 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक भी अच्छा खासा करा दिया था। लेकिन अभी का जो ये देखिए मूव आया है आज, बस न्यूज के वजह से थोड़ा सुबह सुबह चला था। 155 का टॉप बना के इसमें प्रेशर आ गया है और 144 145 के रेंज पे अभी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रेंड है, ये सस्टेनेबल बाइंग यहाँ पे नहीं होगा। और जिस तरीके से प्रेशर और वॉलेटिलिटी है मार्केट में, मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास भी है, आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 132 के लेवल पे मेंटेन कीजिए। अगर इसके नीचे आता है, कभी भी व्यू ही इनवैलिड हो जाएगा उस टाइम पे। अभी जो थोड़ा बहुत होप अभी बचा है, ये भी नहीं बचेगा उस टाइम पे, तो वो ध्यान में आप रखिए। फ्रेश बाय नहीं करना है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉप लॉस एवरेज भी नहीं करना है। मैं एक बार इस पर कंफर्टेबल रहूंगा, या तो 175 के ऊपर मुझे एक मूव चाहिए, अदरवाइज नीचे आने पे मैं एक बार देखूंगा। लेकिन ऑलरेडी ये स्टॉक चला हुआ है, तो हो सकता है कि 2-3 महीना ऐसे ही कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा रहेगा। जहां पे फंसे रहने का काम है, वहां पे हमें बाई नहीं करना है। जय बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच सर, रेलवेज़ पे आज काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। एक हमारे दर्शक हैं नरेंद्र जी, और वो लगातार सवाल भेज रहे हैं। नरेंद्र तलवार जी रेगुलर हमारे दर्शक हैं और कह रहे हैं कि विपुल जी, मेरा सवाल जुपिटर वैगन को लेकर के 330 पे क्या करना चाहिए? 1000 शेयर लेकर के बैठे हुए। अच्छा सर, एक टाइम पे ये लोगों का फेवरेट हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा जुपिटर वैगन, अभी थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? 330 पे भाई साहब ने लिया है, 264 पे चल रहा है अभी, तो इनको हो रहा है 60-65 रुपये पर शेयर का नुकसान। जुपिटर वैगन पे क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? क्या अभी होल्ड करके चल सकते हैं ये? बिल्कुल जी, जिस तरीके का यहाँ पे सिचुएशंस है, मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट मुझे लग रहा है एक तरफा डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में खराब ही है। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रेशर यहाँ पे आया है,
मुझे लगता है कि एक पुल बैक है, और ये पुल बैक अप टू आपको 295 280 तक, मैक्सिमम 280 से 290 तक अप्रोक्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर से वहां से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही ट्रेंड इससे पहले भी 23 दिसंबर 2024 में 550 के लेवल पे हुआ। उसके बाद टॉप बना था 450 में, उसके बाद टॉप बना था 350 में, रिसेंट टॉप बना था ऑलमोस्ट 312 में। अभी जो पुल बैक आ रहा है, पुल बैक में आपको 285 290 तक तो आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आपको मिलेगा। जय बात यहाँ पर जुपिटर वैगन को लेकर के निकल करके आई है। और स्पाइस जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं सर, वो जो आज हमारे टाइटल में भी नंबर 1 पे है। और दिवाली पर आपकी तरफ से एक बातचीत हुई थी, और ये बीते जो है 3-4 दिनों में, 3-4 दिनों में नहीं, 2-3 हफ्तों में सुज़लॉन में हमने एक मोमेंटम बनता हुआ देखा है। अब पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था नहीं अभी मैं कुछ इस पर राय नहीं दूंगा, बाद में लोगों ने कहा कि हमने तो आपके भरोसे लिया था, आपने तो छोड़ दिया, अभी क्या करना चाहिए सर? आज जो है 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आज जो है 4285 का हाई लगा है। क्या इस रिकवरी पे जो अब बहुत लोग 48-52 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, आप उससे सहमत हैं या अभी भी आपकी अवॉइड लिस्ट में है? आपकी टिप्पणी इस तेज़ी में। विपुल जी, क्या है ना, सुजुलॉन को लेके पूरा स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तो हमारा एक्चुअल में बैन लिस्ट में ही था स्टॉक, तो कहीं ना कहीं 74 से हमारा बैन लिस्ट में था। 74 से 51 के आसपास आया था, 52 के आसपास आया था। तो मेरे को लगा कि जिस तरीके से ऊपर से हल्का हुआ है, और उस टाइम पे ये वार स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो ऑलमोस्ट 16-17% का स्टॉप लॉस था एक 42 45 43 के रेंज पे। तो वो ट्रिगर हुआ। तो मुझे लगता है कि देखिए, अच्छा ये कैटेगरी ब्लू चिप स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20% 25% नीचे आया है। और सुजलॉन तो देखिए हमारा स्टॉप लॉस ही था 16-17%, तो 16-17% स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मैं निकल गया। अब मेरे को फिर से अगर आना है, कन्विंस होना है, तो मैं वो 53-54 के ऊपर ही खरीदेंगे। मेरे को लेवल टू लेवल चलना है, विदाउट लेवल मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। मतलब अपने आप में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते अगर लेवल ट्रिगर नहीं होगा। तो लेवल अभी मेरे हिसाब से ट्रिगर होगा वो ऑलमोस्ट 52-53 के ऊपर, उससे पहले कुछ भी पॉसिबिलिटीज मुझे अभी नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये मोमेंटम आ जाए, आज थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन मैं फिर से बाई कॉल नहीं देना चाहता अभी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार स्टॉप लॉस कटा है इसमें। सो बेटर होगा मार्केट में जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, एक बार आप वेट कीजिए। अगर आपके पास है रिसेंट, अगर आपका बाइंग है तो 38 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन हमारे तरफ से बाई कॉल नहीं रहेगा। हाँ, तो अभी जो है प्रदीप जी की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की कॉल जो है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन इस बीच सुधीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी से पूछते हैं उनका क्या प्रश्न है। सुधीर जी को नमस्कार। सुधीर जी सुन पा रहे हैं? सुधीर जी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, लगता है उनका सवाल ही दिखा दीजिए स्क्रीन पर। लगता है आवाज़ उन तक हमारी नहीं पहुंच पा रही है। उनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं। सुधीर शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश से उनका प्रश्न था। और 602 पे एक और रेलवे स्टॉक आ गया, कंटेनर कॉरपोरेशन कॉन्कोर पे सवाल आया सर। 602 पे बाय किया हुआ है सर ने, और 450 के शेयर इनके पास हैं। अब नज़रिया हमें नहीं पता क्योंकि बातचीत हो नहीं पाई। कॉन्कोर पे अभी आपका व्यू क्या है? ठीक ठाक लॉस पे हैं, 150 रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। ठीक है विपुल जी, मुझे लगता है कि ये 45 के रेंज पे अभी चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक तरफा सेलिंग प्रेशर आया था। एक पुल बैक मुझे लगता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 488 500 के आसपास। तो 500 के टारगेट के लिए अभी तो फिलहाल वेट कीजिए। एक स्टॉप लॉस आप 425 के आसपास मेंटेन कीजिए, बने रहिए, क्योंकि 420 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप 425 में भी मेंटेन करेंगे तो चल जाएगा। अभी तो होल्ड करने का सलाह है इसमें। अभी होल्ड करने की सलाह जो है यहाँ पर आपको दी जा रही है, उसका जो है ध्यान रखें। एक हमारे अभिषेक सोनी जी हैं, कह रहे हैं रीडा पे। सर रीडा पे अभी बात की है, रात को 8 बजे फिर से अपलोड होगा हमारा जो सेगमेंट है। आप दोबारा सुनिएगा, आपको उत्तर जो है यहाँ पर डिटेल में जो है मिल जाएगा। काफ़ी विस्तार पूर्वक बातचीत की है। सर एक और शेयर जो कि आज अच्छे मोमेंटम में है, उस पर जो है सवाल आया है, वो है गॉडफ्रे फिलिप। गॉडफ्रे फिलिप को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी बाय किया जा सकता है क्या गॉडफ्रे फिलिप का शेयर? सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी गॉडफ्रे फिलिप को लेकर के? क्या अभी यहाँ पर टिप्पणी आप करना चाहेंगे, और क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या? अंकित गुप्ता जी हैं, जानना चाह रहे हैं।
देखिए गोथ्रा फिलिप्स में ना थोड़ा, क्योंकि ये इससे बेटर होगा आप आईटीसी को बाय करके जाइए। गोथ्रा फिलिप्स बहुत हाई वीटा काउंटर है, बहुत वॉलेटाइल है, और आज देखिए 15% चल गया है। जिस तरीके से मूव दिखा रहा है एंड प्राइस एक्शंस है, एक बार आपको 2350 तक भी आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादा सेफ प्ले करना है। आईटीसी 300 के ऊपर सस्टेन करने में बाई कॉल है मेरी तरफ से। 292 का स्टॉप लॉस रहेगा, उस केस में आपको 330 एंड 380 का थोड़ा लॉन्ग व्यू आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अबव 300 अभी नहीं, 300 के ऊपर एक हफ्ते के क्लोजिंग चाहिए। वो अगर सक्सेसफुली हो जाता है, 292 का स्टॉप लॉस, आपको इजीली 330 380 दोनों टारगेट इजीली आपको मिलेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है वो देखते हैं। आज काफ़ी लोगों के अभी डिफेंस पे आ रहे हैं सर, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। लेकिन सर जरा देखिए, डीसीएक्स को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, नुपुर घोषाल जी हैं, और नुपुर जी जानना चाह रही हैं डीसीएक्स को लेकर के, कहीं आज बहुत डाउन हुआ है, क्या इसमें कोई चांसेस हैं रिकवरी के? तो नुपुर जी के लिए अभी इन्होंने बताया नहीं 180 पे लिया हुआ, 180 पे इनकी बाइंग है सर, 8-9 रुपये के नुकसान पे है। क्या व्यू रहेगा सर आपका, क्या बने रहे अभी? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। अभी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 161 के लेवल पे और होल्ड कीजिए। बेचने का सलाह नहीं रहेगा अभी। अगर बाई चांस से ट्रिगर होता है तब जाके आप बेचने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई करना है या तो एवरेज करने का सलाह किसी को भी नहीं है, क्योंकि चार्ट में ओवरऑल बहुत सिचुएशंस खराब है इसमें। ये बात यहाँ पर निकल करके आई हुई है। चलिए सर, एक सवाल लोगों के मन में, सबके मन में है एचडीएफसी बैंक को लेकर के सर, कि यहाँ पर क्या किया जाए? क्या एचडीएफसी बैंक में कोई मतलब मौका है, ढूंढना चाहिए, या फिर आप इसको अवॉइड लिस्ट में आपने डाल दिया है? कुछ एक रिपोर्ट्स वगैरह भी आई कल पॉजिटिव, और अब आज 3.5% से आधा की तेज़ी। अरे करंट लेवल पे क्या यहाँ पर आपने क्या व्यू लिया है सर एचडीएफसी बैंक को लेकर के? नहीं नहीं, एचडीएफसी बैंक विपुल जी कोई अवॉइड लिस्ट में नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे हमारा व्यू यही है कि एक बार 800 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अच्छा खासा नीचे आया है। अब जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट की तरफ से आया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वजह से थोड़ा ओवर रिएक्शंस हो गया, लेकिन घूम फिर के एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, आपको ऊपर ही आते हुए दिखाई देंगे। एक बार 800 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो ये हमारे लिए जैसे टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है उनके लिए इजी हो जाता है प्राइस को प्रिडिक्ट करना। तो मुझे लगता है कि 800 के ऊपर अगेन आपको एक जो है बाउंस मिलेंगे 880 900 तक। लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जिस तरीके से खराब है, और अगर बाई चांस कल मार्केट कुछ भी न्यूज आ जाता है और अगर फ्राइडे गैप डाउन होता है, तो एचडीएफसी बैंक भी आपको एक बार नीचे मिलेंगे उस केस में 770। और फ्राइडे भी अगर मार्केट अच्छे से चल जाता है तो फिर से सैटरडे संडे, तो मंडे कुछ भी हो सकता है। और एचडीएफसी बैंक का वेटेज इतना हाई है बैंक निफ्टी में, तो इसीलिए थोड़ा अभी बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। आप या तो बाद में खरीदेंगे 800 के ऊपर, या तो और थोड़ा नीचे खरीदेंगे, क्योंकि आज का डे लो भी बहुत इंपॉर्टेंट था 768 में, तो 770 का रेंज बहुत बढ़िया था। सो फिलहाल इसीलिए अननेसेसरी अभी बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, लेकिन व्यू इसमें विपुल जी मेरा पॉजिटिव ही है। व्यू यहाँ पर इस पर पॉजिटिव ही है एचडीएफसी बैंक को लेकर के। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चलिए हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अजीत जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अजीत जी आप? मस्त मस्त। कहाँ से बोल रहे हैं अजीत सर आप? गुजरात से। नहीं, गुजरात से तो बोल रहे हैं, शहर कौन सा है सर? महसाणा। महसाणा गुजरात से बोल रहे हैं। चलिए बड़ी अच्छी बात है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार सर। बताइए क्या सवाल है आपका? मजगांव के मैंने 100 शेयर लिए हैं 2360 के प्राइस में। 2360 के भाव पे आपने लिए हुए, और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? शॉर्ट टर्म व्यू है 2-3 महीने का। बहुत, ये 2-3 महीने का ही व्यू है आपका। 2360 पे लिया हुआ है और 2281-82 पे चल रहा है। प्रदीप सर, क्या व्यू लिया जाए, क्योंकि नज़रिया इनका ज़्यादा लंबा है नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। बीते एक महीने में करीब 1-2% के आसपास की रैली एक देखने को मिली है। सर ये शिपिंग डिफेंस को लेकर के काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मझगांव डॉक में कुछ पॉजिटिविटी ऐसी है जो कि 2 महीने में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है क्या?
विपुल जी देखिए, शॉर्ट टाइम के व्यू तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे देना, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का वॉलेटिलिटी है, मुझे लगता है कि एक लेवल, दो लेवल मैं उनको देना पसंद करूंगा। 2160 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत भी आप 2 से 3 महीना लेके जा सकते हो, तो फिर मुझे लगता है कि एक बार आपको 2500 तक मूव आते हुए, 2550 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे भी एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है, नेक्स्ट मूव आपको मिलेंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, मिनिमम 1 क्वार्टर का तो आपको वेटिंग पीरियड रखना ही है। और शॉर्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई हो सकता है, इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अच्छा, सर जरा दो छोटे शेयर और निकाल लीजिए। पावर के अंदर चूंकि तेज़ी है, काफ़ी टाइम बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है तमाम छोटे शेयरों में। NHPC और SJVN अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। अभी हम थंब भी एक बार दिखा देते हैं। आज सुबह हमने इस पर बातचीत की है, लेकिन हमारे साथ प्रदीप जी नहीं मौजूद थे, तो प्रदीप जी की राय जान लेते हैं इन दोनों शेयरों पे। NHPC और SJVN दोनों में जो रिकवरी आ रही है, कुछ दम दिखाई दे रहा है क्या इसमें? देखिए विपुल जी, जिस तरीके का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है SJVN में, ऑलमोस्ट 68.29 के आसपास, मुझे लगता है कि एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर इसमें चल रहा है। देखिए, ये सेलिंग प्रेशर में मुझे लगता है नहीं कि कुछ भी पॉसिबिलिटीज अभी हो सकता है। जितना भी मूव आ रहा है, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब डेड कैट बाउंस में प्ले नहीं किया जा सकता है। एंड NHPC लिमिटेड 78 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि एक वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक पुल बैक में आपको 81 और उसके बाद आपको 84 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। 84 के लिए वेट कीजिए, लेकिन ये मूव बस रिकवरी मूव है, कोई ब्रेकआउट मूव नहीं है। ब्रेकआउट मूव नहीं है, रिकवरी मूव है, इस बात का आप लोग रखें ध्यान। और इन सब के बीच में जरा एक शेयर और लेकर के आते हैं, वो है ग्रो को लेके काफ़ी सारी टिप्पणी आ रही है। लेकिन जरा स्क्रीन पर जरा हमारा टी स्प्लिट लेकर के आ जाइए, और आपको बता दें कि आज जो है ये तीन दिग्गज लोगों के साथ हम लोगों ने बातचीत की है, और भी बहुत सारे छोटे शेयरों को लेकर के डिटेल में बातचीत हुई है। जाइए देखिए, कल वैसे भी छुट्टी का दिन रहेगा, तो आराम से देख करके, टिप्पणियाँ दे करके, और जो है हमें बताइए कैसा लग रहे हैं हमारे ये सेगमेंट्स आपको, जो कि इन बातचीत से हम लोग निकाल के आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। तो सर, ग्रो पे भी एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे कि चूँकि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी टिप्पणी को, और रात में 8 बजे अगर देखें तो एक बहुत तेज़ रिएक्शन देखने को मिला था सुबह के टाइम, लेकिन वहाँ से हल्का हुआ है सर। 166 से सीधे अब 162 पे आता हुआ, 162 163। क्या टिप्पणी देंगे सर? वो चार्ट जो इंक्रीज किया ना फ्यूचर ऑप्शन में जीरोधा ने, हम्म। तो उसका एक इफेक्ट एंजल वन एंड ग्रो में भी आके गिरा है। सो कहीं ना कहीं देखिए, ये सुबह सुबह जो मूव आ रहा था वो सस्टेन नहीं हुआ है। एंड मैं ग्रो को लेके पॉजिटिव हूँ। एक लंबा अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन रेंज में है। 192 का हाई लगाया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे तो मतलब हम तो डे वन से इसको ट्रैकिंग में रखे थे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। लॉन्ग टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको थोड़ा शांति से बैठना पड़ता है, तो ग्रो के साथ भी ऐसा है। देश दुनिया में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इंडियन इक्विटी मार्केट बूमिंग है। आप NSE का डेटा भी देखेंगे, 25 करोड़ के आसपास का आपका रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हो चुका है, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इंडिया। अब इस बीच वॉर वगैरह सिचुएशंस हो गया, अब ग्रो का लिस्टिंग इतना पावरफुल था। तो देखिए, एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो अप ट्रेंड तो हो गया, उसके बाद कहीं तो इसको वेट करना है। अब जितना ज्यादा लंबा वेट करेगा, उतना ही अच्छा वैल्यू आपको मिलेंगे कमिंग फ्यूचर में। डिस्काउंट ब्रोकर में भी देखा जाए, नंबर वन कंपनी है क्लाइंट, एक्टिव क्लाइंट बेस में। सो होल्ड कीजिए, बने रहिए। 192 पहले क्रॉस करने दीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट 6 महीने में क्रॉस करेगा, तो 192 क्रॉस करने के बाद आपको 240 50 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन धीरे धीरे व्यू यहाँ पे नहीं हो पाएगा, उस वो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आज जो मूव आया था वो सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, लेकिन व्यू इसमें पॉजिटिव है। 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बिल्कुल बने रहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सर। आज काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लेवल्स पे HL को लेकर के लोग पूछ रहे हैं। एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने 5000 पे लिया है, किसी ने 4500 पे लिया है, किसी ने 4000 के आसपास लिया। अलग अलग लेवल्स हैं, और आज की रिकवरी पे कुछ लोग खरीदना भी चाह रहे हैं। तो दोनों तरह के दर्शकों के लिए HL पे आपका व्यू क्या होगा? 3700 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.25% ऊपर आज जो है 3704 का लेवल देखने को मिल रहा है। जिनके पास है हायर लेवल पे, वो क्या बने रहें, पेशेंस दिखाएं, और जिन लोगों ने 4000 के आसपास लिया है वो क्या करें, और जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी?
मुझे लगता है कि विपुल जी देखिए, एचएल को लेके लॉन्ग टर्म वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम में टेंशन इसमें अभी भी है। टेंशन वही है कि दूर दूर तक सपोर्ट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, और ईच एंड एवरी वीक लगातार 2-3 महीने का ट्रेंड है वो खराब है। अब 2-3 महीने का ट्रेंड खराब है, मार्केट का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, मुझे तो सपोर्ट नहीं दिख रहा है 3,000 से पहले। 3,000 से पहले कुछ भी प्रोमिनेंट सपोर्ट नहीं है, बस डर वो कि एक ही है, क्योंकि मैं अब मेरा मन का बात नहीं बोलूंगा, चार्ट में जो दिख रहा है मुझे वो 3,150, 3,000, इससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो वो ध्यान में रखते हुए एक बार आप थोड़ा हाई अलर्ट जोन पे रखी रहिए। और अभी तो फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, नीचे आने पे डेफिनेटली खरीदेंगे और अच्छा खासा वैल्यू जोन पे आपको मिलेंगे। तो मन का बात कहीं नहीं बोलते हैं या यही नहीं बोलते हैं? विपुल जी देखिए, मन का कुछ अलग बात होता है और दिल का कुछ अलग बात होता है, और टेक्निकल डेटा कुछ और बोलते हैं। सो कहीं ना कहीं सम टाइम होता है कुछ ऐसे स्टॉक, कुछ ऐसे चीजें जहां पे हम मन का बात बोल देते कि नहीं अच्छा लगता है, चलो ठीक है मन का बात बोल देते। लेकिन मैं हमेशा वो बिलीव भी रखता हूँ, धोखा दे जाएगा डेटा लेकिन धोखा नहीं, धोखा दे जाएगा बेटा लेकिन धोखा नहीं देता डेटा। वाह। अब वो डेटा को ध्यान में रखते हुए विपुल जी ये सब बातें थोड़ा बहुत बोलना होता है कभी कभी, तो तो यही जेल के साथ भी वो थीम है। और आप जिस दिशा में आप जाना चाहते हो, मैं भी उस दिशा में जाना नहीं चाहता। मुझे पता है आप इस टॉपिक को किस तरफ लेके नहीं, तो लेके जाना ये चाहते मत हो। नहीं, मेरा सवाल खाली ये था, जहाँ दिल की बात करनी होती है वहाँ पर भी डेटा चेक करते हैं, डेटा देखते हैं, पढ़ते हैं, या फिर बोल देते हैं ऐसे ही? पास्ट परफॉर्मेंस तो देखना पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। वाह वाह वाह। ओह, खुद तो जब आपको डिस्क्लोजर देना होता है तो आप कहते हैं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, और यहाँ पे आप पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। क्या ही कहा जाए। पहले आप रचित जी को एक जिम्मेदारी दिए हो, तो रचित जी को पूछिए बार बार कि अच्छा। स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है, बीच बीच अपडेट में वो क्या है? पूछते रहिए। अब वो गए हैं पूजा पाठ करने के लिए, वहीं से कह रहे हैं भेजेंगे, देखते हैं अपडेट लेंगे उनसे। चलिए, इन सब के बीच में डेली नाम जप के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर, अच्छी दुल्हन मिल जाती है पर अच्छे स्टॉक नहीं मिलते। ओहो हो, बड़ा दर्द भेजा है भाई। और कह रहे हैं कि प्रदीप सर से पूछिए विमता लैब और आरआर काबिल में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, सवाल पूछने के लिए भी लोग नई नई क्रिएटिविटी जो है ना, अद्भुत। डेली नाम जप साहब, आपका नाम नहीं पता, लेकिन आपका नाम जपते हुए आपका सवाल ले लिया गया है। जी सर। देखिए, अच्छे दूल्हा तो मिल जाता है, स्टॉक नहीं मिलता, क्योंकि कनेक्शन अच्छा नहीं होता। तो कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, इस वजह से भी क्या होता है ना, क्या विपुल जी, वो नेटवर्क का ध्यान रखना पड़ता है बहुत फोन में। तो इस बीच एक स्टॉक रडार पे आ रहा है, इंडस टावर। वाह। सेल कॉल देना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडस टावर में आप 427 के आसपास का एक शॉर्ट करके जाइए। अगर मार्केट, क्योंकि फ्राइडे है, उसके बाद मार्केट छुट्टी है, नेक्स्ट वीक के लिए मैं सेल कॉल देना चाहता हूं। इंडस टावर शॉर्ट करके जाइए करेंट जोन से। मुझे लगता है कि आपको इजीली 418, उसके बाद 405 तक आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 438 के लेवल पे मेंटेन करना है, और करेंट जोन से शॉर्ट करके जाना है। 438 स्टॉप लॉस 438 ना, 438। हाँ, 438 जी। 438 वही। चलिए, तो इंडस टावर को शॉर्ट करने की सलाह है, सेल करने की कॉल निकल के आई है। और यहाँ पर जो नीचे की तरफ टारगेट निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 418, अगला टारगेट निकल के आया है 405, अभी चल रहा है 427 पे। शॉर्ट करने की सलाह है, यहाँ पर बेच कर जाने की सलाह है। 418 और 405 तक के टारगेट यहाँ पर प्रदीप जी को लग रहा है कि देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो दिया गया है वो दिया गया है 438, तो 418 405 के लिए शॉर्ट करें। अभी चल रहा है 427 पे, और यहाँ पे ये प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। पहला टारगेट 418, फिर दूसरा टारगेट 405। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होती है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ अगर प्रदीप जी कोई स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करें तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो 438 के स्टॉप लॉस के साथ 418 405 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों यहाँ पर आ गया है, 438 का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नोट डाउन कर लीजिए, और कोई दुविधा होगी, कोई आशंका होगी तो सवाल पूछिएगा। इसको लेकर के अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे भी, जाने से पहले भी, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले। अभी तो खैर काफ़ी समय है, लेकिन इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, सर डेटा भी धोखा देता है। लास्ट कितने ऑप्शन ट्रेड में डेटा होने के बाद भी जो है
स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। तो इनके अपना अपना अनुभव है, लोग कह रहे हैं कि डेटा भी धोखा दे देता है कई बार जो है। अभी तो स्टेटमेंट पे चल रहा है बाजार सर, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा क्या ही कहा जाए, सही बात है। जब चलिए आगे। मैटर सर थोड़ा मतलब घर के लेवल पे हो रहा है वो, तो मतलब क्या इसको कैसे आपको बताऊं मैं, मतलब मैटर जब वो प्रिंसिपल लेवल पे हो रहा है तो उस टाइम पे डेटा काम नहीं करेगा। तो अभी वार सिचुएशंस थोड़ा इतना टॉप लेवल पे है, तो अभी डेटा को हम फॉलो ही नहीं करेंगे। तो हर टाइम को डेटा देखना भी अपने आप में एक जो है, मैं भी इसको क्या बोलूं, बेवकूफी हो सकता है। तो अभी मार्केट में जिस तरीके का सिचुएशन है इस टाइम पे चार्ट देखना, और देखिए अगर कल बाई चांस अभी आज रात को कुछ हो जाता है, मान लो ईरान ने हाँ, कुछ सब बदल डिले कर जाएगा, दिया, सही बात है, तो सही सब बात है। बदल जाएगा सर। वो एक चीज है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए आपका रिस्क आप फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऐसे जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है इस टाइम पे जितना कम ट्रेड करेंगे उतना अच्छा है। ये जो मैंने इंडस टावर का कॉल अभी दिया, ये अभी के लिए नहीं, मुझे पता है कि कुछ भी उल्टा सीधा होता है ये पहले गिरेगा, क्योंकि इसका चार्ट थोड़ा खराब लग रहा है ज्यादा मुझे, तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने कॉल दे दिया। बिल्कुल, तो सोच समझ कर अच्छा सर, ये चीनी में क्या हो रहा है सर, जरा देखिए। प्राज और बलरामपुर दोनों निकाल लीजिए, सवाल नहीं है लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या यहाँ पर कोई मौका ढूंढना चाहिए? बीच बीच में यहाँ पर रैली जो है आती हुई दिखाई दे रही है शुगर के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? प्राज को देखिए और बलरामपुर चीनी, इन दोनों के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी मुझे अच्छा लगता है, 410-11 के आसपास का है, ऑल टाइम हाई पे, रिसेंटली डे हाई पे आ गया है, 436 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और बलरामपुर चीनी विपुल जी भी 507 508 के रेंज पे है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस एक्चुअल में 550 578, उससे पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी भी आपका रडार पे रखना चाहिए। अगर किसी के पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आज के डे लो जो कि 482 के रेंज पे है, यहाँ पे मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए, बने रहिए। तो ये प्राज भी देख लीजिए, प्राज भी एक बार देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर चलिए ठीक है, होल्ड करने की तो बात ठीक है, पर कहीं पर भी प्राज हो, आपने कहा त्रिवेणी ठीक लग रहा है, या बलरामपुर हो, कहीं कहीं पर किसी में खरीदारी करने की भी कोई सलाह है क्या? क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोलियम सेक्टर की तरफ से ये कहा गया कि मतलब एथेनॉल का ब्लेंडिंग और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिस तरीके से अभी क्राइसिस देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर के सरकार हो सकता है और तेज़ी से ब्लेंडिंग बढ़ाने का काम करे। ये सब संभावनाएं और बाकी चीज़ें जो है जिस तरीके से परिवर्तित हो रही हैं, उसके लिए ये पूरा सेक्टर फिर से फोकस में आ गया है। जी विपुल जी, प्राज को अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। मुझे बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी अच्छा लग रहा है। ये दोनों स्टॉक्स हम करेंट जोन से भी अगर एक बार देखते हैं, वो अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार त्रिवेणी भी आपको 425-30 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच साधना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा बातचीत कर लेते हैं साधना जी से। साधना जी को नमस्कार। राधे राधे विपुल सर। राधे राधे मैम, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ और अभी नुकसान में चल रही हूँ ट्रम्प जी के कृपा से। हाँ मैम, अब क्या ही कहा जाए, उम्मीद करते हैं जल्दी आपका जो है मतलब संकट दूर हो, ट्रम्प साहब को भी बुद्धि आए। अभी क्या शेयर ले रखा है मैम आपने? सर मुझे 2 क्वेश्चन करने थे। और पहले तो प्रदीप सर को भी राधे राधे, और आप सभी बोनस परिवार को मेरे तरफ से चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं आपको तो पता ही है विपुल सर कि मैं रचित सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, और प्रदीप सर भी सेम, मैं उनको भी बहुत देखती हूँ, बहुत सुनती हूँ। जी जी। और आप तो आज मुझे सौभाग्य। हाँ नहीं, और रचित जी को जिम्मेदारी दी गई है प्रदीप जी के लिए कन्या ढूंढने की, तो अगर कहीं कोई छत्तीसगढ़ में कोई योग्य आपको कन्या दिखे तो बताइएगा। छत्तीसगढ़ में तो नहीं, बनारस की कन्या चाहिए क्या? मेरा मायका बनारस है। अच्छा, मैं वहाँ की लड़कियों को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी। वाह वाह वाह, नहीं नहीं बिल्कुल मैम, प्रदीप जी के लिए जो है ना, हम लोग सब लोग मिल करके, मैं रचित जी जो है ना, बहुत मतलब सुयोग्य वर जो है, वधू जो है तलाश रहे हैं। तो बाकी इस पर बातचीत होती रहेगी। सवाल बता दीजिए अपना। जी सर, MRPL 200 पे 400 शेयर ले रखे हैं मैंने जी, तो मुझे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा और ऐड कर लूं क्या अभी। ठीक है। और एक उग्रो कैपिटल पे जानना था, मैं उसको कई दिनों से देख रही हूँ, हाई लगा के नीचे आया है अभी 4-5 दिन पहले, तो मैं उसको लेना चाह रही थी, तो अभी ले सकते हैं या थोड़ा सा और देखूं मैं? ठीक मैम,
दोनों पे बातचीत कर लेते हैं फटाफट। मैं सर जरा MRPL पे 13 रुपए के लॉस पे हैं तो बता दीजिए। और यूग्रो कैपिटल मैम ने आइडेंटिफाई किया है और वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे बाई किया जाए कि नहीं, क्या उनका ये चुनाव जो है सही है या नहीं। अभी इंट्राडे हाई पे की तरफ ट्रेड करता हुआ 2.5% ऊपर यूग्रो कैपिटल का शेयर। और एक इन्होंने जो पूछा है प्रश्न MRPL को लेकर के, आपकी राय। ओके विपुल जी, एमआरपीएल में उनका बाइंग कितने पे है? 200 सर, 200, 13 रुपए का 200 लॉस पे। जी। या मुझे लगता है कि आप बने रहिए अभी मैम, आप एमआरपीएल में, लेकिन जब भी 200 के आसपास आपको आते हुए दिखाई दे, एक बार आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाइए। और उग्रो कैपिटल में ना एज सुन एज पॉसिबल आप एक बार एग्जिट हो जाइए लॉस लेके, क्योंकि उग्रो कैपिटल का चार्ट बहुत ही खराब है और इसमें आप देखेंगे इसमें वॉल्यूम नहीं आता। तो प्रॉब्लम है कि वे स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी नहीं है, कुछ भी मूव डाउन साइड या तो अप साइड आता है ना, वो सस्टेन नहीं होता है और फंडामेंटल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। सो कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके इसके ऑल्टरनेटिव में मैं एक स्टॉक आपको दे देता हूं जो आप ध्यान में डेफिनेटली रखिए, वो है KRN एंड हीट एक्सचेंज। KRN एंड हीट एक्सचेंज स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर आप नेक्स्ट 6-8 महीने का व्यू रखते हो तो मुझे लगता है कि KRN हीट एक्सचेंज आपका पोर्टफोलियो में जो नुकसान आप उग्रो कैपिटल में कर रहे हो, ये आप कहीं ना कहीं रिकवरी हो सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ 842, 850 कभी भी ट्रिगर होता है ना, हम डेली टाइम शेड्यूल रहता है बोनस पे, कभी भी आप फोन करके पूछिए KRN हेड एक्सचेंज को। इसका 1250 से 1300 का टारगेट है हमारा, क्लाइंट को भी हमने दिया है, लॉन्ग टर्म व्यू है। एक स्टॉक ये रहेगा, सेकंड स्टॉक रहेगा थार्मैक्स। थार्मैक्स भी मुझे अच्छा लगता है, 3257 का प्राइस है। मुझे लगता है कि ये 3700 4000 तक आपको नेक्स्ट आने वाला 2-3 महीने में पॉसिबल है। तो एमआरपीएल पे सजेशन नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाइए और उग्रो कैपिटल से आप एक बार अभी लॉस बुक करके निकल जाइए।